विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर आइए देखते हैं अपना खास कार्यक्रम मेडिवर्ल्ड और जानते हैं शहर के जाने माने चिकित्सकों से कि तंबाकू के सेवन कितना हानिकारक हो सकता है। सभी जानते हैं कि तंबाकू के सेवन स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, फिर भी मरने वालों का आंकड़ा जो है लगातार हर साल बढ़ता जा रहा है। और जो WHO की थीम है वो है कि तंबाकू के सेवन पर पर्यावरण पर किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, कैसा प्रभाव पड़ रहा है। तो हम आज पहुँचे हैं अपने मेडिवर्ल्ड कार्यक्रम को लेकर। अपना कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं मेडिवर्ल्ड, और हमारी जो आज का विषय है वो इसी विषय पर हम बात करेंगे। हम पहुँचे हैं हमारे शहर के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर संदीप अग्रवाल से। इनसे हम जानते हैं कि किस प्रकार से तंबाकू के सेवन से क्या स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, क्या एनवायरनमेंट पर प्रभाव पड़ता है। मैं तो औषधि के रूप में शायद मानवता ने इसको जाना होगा, जिसका कि एक अब विकराल और एक विकृत रूप समाज के सामने पेश हो चुका है। आज तंबाकू एक व्यसन के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि यदि तंबाकू हमारी दिनचर्या में से हटा दिया जाए तो लगभग 50% कैंसरों से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तंबाकू से होने वाले कैंसर्स न केवल मुंह, गाल, गला तक सीमित हैं, बल्कि ये फेफड़ा, खाने की थैली, गुर्दा, जिगर, पेशाब की थैली और लगभग शरीर के हर अंग पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं और अपना नुकसान छोड़ते हैं। तंबाकू के जो नुकसान हैं उनको अब भली भांति साबित भी किया जा चुका है, और ये भी देखा गया है कि तंबाकू से होने वाले नुकसानों को यदि तंबाकू छोड़ दिया जाए तो कुछ हद तक हम वापस भी कर सकते हैं। तंबाकू के नुकसान केवल कैंसर के रूप में ही नहीं है, बल्कि हार्ट पर होने वाले इसके नुकसान, लंग्स पर होने वाले इसके नुकसान, ब्रेन पर होने वाले इसके नुकसान, हमारी आईसाइट यानी देखने की शक्ति के ऊपर, सुनने की शक्ति के ऊपर, प्रजनन क्षमता के ऊपर, जिगर के फंक्शंस के ऊपर, गुर्दे के फंक्शंस के ऊपर, इंटेस्टीन के फंक्शंस के ऊपर, सभी के ऊपर नुकसान देने वाले हैं। मगर चूँकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा डेडली है, इसलिए हम यहाँ कैंसर को बहुत ज़्यादा फोकस करके चल रहे हैं। और ये भी है कि कैंसर एक ऐसा बीमारी का रूप है जिसके लिए बहुत ज़्यादा असरदार इलाज भी अभी भी हम तलाशते रह गए हैं। कैंसर के इलाज में तंबाकू का जो रोल रहा है वो अल्कोहल के साथ में और भी ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। तो जहाँ तंबाकू और अल्कोहल दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं, वहाँ तंबाकू और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। इसी के साथ कुछ ऐसे जीन्स भी पहचाने गए हैं जिनकी मौजूदगी में तंबाकू का नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। और ऐसे जीन्स होने का मतलब है यदि परिवार में किसी को कैंसर है तो ऐसे परिवार में यदि और परिवार के सदस्य तंबाकू का सेवन कर रहे हैं तो उनके ऊपर तंबाकू के द्वारा कैंसर जैसी बीमारियों का होने का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे लोगों को और भी ज़्यादा तंबाकू से बचने की आवश्यकता है। तंबाकू के लिए सरकार की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं और WHO की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं। विश्व के 200 से ऊपर देशों ने तंबाकू के निषेध के लिए एक ट्रीटी भी साइन कर रखी है, जिसमें कि पब्लिक प्लेसेस पर तंबाकू का इस्तेमाल निषेध है। और इवन हमारे देश ने भी उस ट्रीटी पे साइन करे हैं जिसके द्वारा पब्लिक प्लेसेस पर तंबाकू का इस्तेमाल, स्मोकिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और केवल स्मोकिंग जोन्स में ही आप स्मोकिंग कर सकते हैं। मगर फिर भी अभी भारत जैसे देश को बहुत ज़्यादा कदम उठाने की आवश्यकता है, न केवल तंबाकू की रोक के लिए, तंबाकू के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए और तंबाकू के होने वाले नुकसानों को हम मास लेवल तक इस तरह से पहुंचा सकें कि लोग इससे दूर जाएं और इससे होने वाले नुकसानों से बच सकें। सज़ा का प्रावधान एक रूप हो सकता है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो बहुत प्रभावशाली तरीके से अभी तक तंबाकू के सेवन को रोक पाने में सफल हो पाया है। इसी प्रकार से सरकार के द्वारा टैक्स में वृद्धि करके तंबाकू की बिक्री के ऊपर रोक लगाने का जो प्रयास है वो भी निष्फल ही रहा है और उसका कोई प्रभावशाली असर
तंबाकू के प्रयोग के कम होने के रूप में हम नहीं देख पाए हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि एजुकेशनल एक्टिविटीज़ को हम ज़्यादा करें तो शायद हम तंबाकू को रोक पाने में और उसके नुकसान को से लोगों को बचा पाने में सफल हो पाएंगे। और 31 मई एक ऐसा ही दिन होता है जो कि हमारे उस प्रयास, हमारे उस निश्चय, हमारे उस एम एंड ऑब्जेक्टिव का एक रिमाइंडर है कि हम सब लोग संगठित होकर के और समाज के सभी संगठन इसमें योगदान करके इसको और ज़्यादा प्रभावशाली रूप से जन जन तक पहुंचा सकते हैं। कि वो ऐसा क्या है कि वो लोग नहीं छोड़ पाते तंबाकू? ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने कि ऐसा क्या है कि उसके नुकसानों को जानने के बावजूद हम तंबाकू को नहीं छोड़ पाते। तो ज़रूर तंबाकू में कोई ऐसा गुण होगा जिसकी वजह से हम उससे लगाव रखते हैं। और वाकई में मैं जैसे अपने शुरू में कहा था कि ये एक औषधि के रूप में शायद हमारे पूर्वजों ने आइडेंटिफाई करा होगा। तंबाकू एक सामान्य रूप से उगने वाला पौधा है जिसको कि हमारे आयुर्वेद ने उसके एक विशेष गुण के लिए शायद पहचाना होगा, और वो ये गुण है कि ये निश्चेतक का काम करता है, लोकल निश्चेतक का, लोकल एनेस्थेटिक का काम करता है। और अक्सर गांव की महिलाएं तंबाकू वाले दंत मंजन का प्रयोग अपने कीड़ा लगे हुए दांत के ऊपर इसका प्रयोग करके उस पीड़ा से टेम्परेरीली मुक्ति प्राप्त करने में करती हैं। तो तंबाकू का एक गुण निश्चित रूप से ये था, मगर उसका ये लोकल निश्चेतक वाला गुण शायद एक व्यसन के रूप में हम मानवता ने अपना लिया, और उसका जो एडिक्शन है वो शायद इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो सारे नुकसानों की सोच को ओवर पावर करने के लिए काफ़ी है। तंबाकू का पान मसाला के रूप में हो, गुटखे के रूप में हो या स्मोकिंग के रूप में हो, तीनों ही रूप में व्यसन को छोड़ पाना एक तरीके का द्वंद्व है जो कि हर व्यक्ति लड़ता है उससे विजय प्राप्त करने के लिए। ये अपने आप में एक बहुत ही जटिल लड़ाई होती है उस व्यक्ति के लिए। इसमें से काफ़ी लोग जीत के सफल रूप से निकल के भी आ जाते हैं, मगर उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान अपनी इच्छा शक्ति का होता है। जब तक कि आपके अंदर बहुत मजबूत इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक आप तंबाकू से पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। ऐसे कई एग्जाम्पल हैं हमारे आगरा शहर में ही जिन लोगों ने तंबाकू को छोड़ा है और सफलतापूर्वक आज 2 दशक 3 दशक के बाद में भी उससे जीते हुए हैं। मगर कुछ ऐसे भी हैं जो कि छोड़ करके वापस उस व्यसन में पहुंच गए, और उसका वो अगर उनसे ही सुने उसका विवरण तो बताते हैं कि वो इतना ल्योरिंग होता है, इतना विवश कर देता है कई बार कि आप वापस उस व्यसन में उतर आते हैं, ये जानते हुए कि ये नुकसान करेगा लॉन्ग टर्म में, मगर उसके आगे बेबस हो जाते हैं। तंबाकू के प्रयोग से जो एक और साइड इफ़ेक्ट हम देख रहे हैं या एक और परेशानी जो समाज के लिए पैदा होती है वो है जगह जगह पर पीक और थूक के निशान और उससे होने वाली गंदगी। ये भी हमारे लिए पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है और एक अनवांटेड सी चीज़ है जिससे बचा जा सकता है। कई ऐसे विदेशी देश हैं जिन लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने के ऊपर बैन लगा रखा और बहुत भारी फाइन भी लगाए थे। हिंदुस्तानी भी जब बाहर जाता है तो उसका पालन करता है और थूकने से और पीक मारने से बचता है, मगर भारत देश में ये सब मुफ्त में है, चाहे जितना थूकिए और चाहे जितना पीक मारिए। तो एक एनवायरनमेंट पे होने वाला नुकसान ये तो बड़ा भारी है ही। एक और जो नुकसान पाउच पैकिंग के आने के बाद हुआ है वो है जो खाली रैपर्स हैं। उन खाली रैपर्स ने हमारे कूड़े में और इजाफा करा है। मुझे नहीं पता आप लोगों को इसकी जानकारी है कि नहीं, मगर दिल्ली में जो अंडर पासेज और ओवर ब्रिजेस बने थे उनमें सब में ड्रेनेज का एक सिस्टम बनाया गया था। तो जब पानी भरा तो कई अंडर पासेस में जो उनको सम्प ड्रेन्स थे वो इनके पाउच पैकिंग की रैपर्स की वजह से ब्लॉक हो गए, लिहाजा कई सारी गाड़ियाँ उन अंडर पासेस में डूब गईं और इवन जान का भी खतरा कई लोगों के लिए बन गई हो। तो एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत छोटी सी चीज़ किस रूप में नुकसान कर सकती है इसका भी
हम लोगों को ध्यान करने की आवश्यकता है। हमें उन सोसाइटी के प्रति जो अब हमारे कर्तव्य हैं उनका भी निर्वहन करें। उसका तंबाकू के व्यसन से कोई लेना देना नहीं है, मगर फिर भी एक जागरूक नागरिक के लिहाज से सफाई का और सार्वजनिक स्थानों में थूकने से बचने का हम लोगों का दायित्व है, जिसको हमें निभाने की आवश्यकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ईएनटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव पचौरी जी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानते हैं कि तंबाकू का जो सेवन है वो स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक होता है, लोगों को इससे कैसे बचाया जा सकता है, एनवायरनमेंट पे भी हमारे बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं। चाहे गांव में हो, सभी लोग लिमिट कुछ लोग इतने होते हैं कि दिन में 20-20 पैकेट खा जाते हैं। एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि तंबाकू चाहे आप एक पैकेट खा रहे हो चाहे 20 खा रहे हो, जिसको असर करना है वो एक पैकेट भी तो असर कर सकता है। इसलिए ये नहीं कि हम कम खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, हम मुंह को उस तंबाकू को नहीं खा रहे, पेट में नहीं ले आ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। तंबाकू आपने मुंह डाला मीन्स उसका साइड इफेक्ट स्टार्ट होना हो जाता है, क्योंकि इसका इफेक्ट आता है, नशा आता है, सेम उसका साइड इफेक्ट भी आपके मुंह में डालते ही इफेक्ट आने लगता है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो मुंह में रखते हैं, बाहर थूक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो इफेक्ट आप खाइए पेट में ले जाइए, मत ले जाइए, इफेक्ट उसका हो रही है। तो एडिक्शन तो होता ही, एडिक्शन एक तरह से आदत पड़ गई है जो दिमाग के थ्रू कंट्रोल, वो लोग कंट्रोल छोड़ देते हैं। दिमाग आपका छोड़ने का मन करता है, लेकिन अगले 2 घंटे बाद आपका ब्रेन से कंट्रोल कम हो जाता है, फिर आप शुरू कर देते हैं। आपके ऐसे दोस्तों की कम्युनिटी जो साथ के लोग हैं उनको आपको संभालना पड़ेगा। जैसे घर में आपके कोई है तो उस बच्चे के अलावा या जो भी आपके है उसके जो उनके साथ पे रहता है उन लोगों को आपको लेना पड़ेगा साथ में, उन सबसे बात करनी पड़ेगी कि आप भी छोड़िए, अदरवाइज़ इसको तो कम से कम मत खाने दीजिए। तो कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। इसलिए लोग जो उस बंदे को जो खा रहा है उसको ज़्यादा मत परेशान करिए। जो साथ में इसके 4 लोग हैं उनको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, और यही एक तरीका है उनको आपको छुड़वाने के लिए। संदेश जैसे WHO ने थीम रखी है, एनवायरनमेंट पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि आप तो लोकल इफेक्ट देखती है कि मौत का आप कोई चीज़ बाहर फेंक रहे हैं तो सारे बैक्टीरिया सारे जा रहे हैं, तो वो आपका पीक पूरे दिन बढ़ जाती है, उससे आपका आसपास के इन्फेक्शन के चांस होते हैं। एंड आप एनवायरनमेंट इनडायरेक्टली डायरेक्टली इफेक्ट करता ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं शहर के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अरविंद जैन से कि किस तरह से तंबाकू के सेवन की रोकथाम किस तरह से कर सकते हैं। लोग इसका लगातार सेवन कर रहे हैं, जो मृत्यु दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्यों लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं? किस तरह की बीमारियां हर रोज़ हमें देखने को मिल रही हैं लोगों के अंदर? देखिए, टोबैको जो है वो बहुत बड़ा कल्प्रिट है हृदय रोग के लिए, ब्लड प्रेशर रोगियों के लिए और डायबिटीज़ के रोगियों के लिए, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो हार्ट डिसीज़ है वो यंग के अंदर बहुत कॉमन हो गई है, और उसका सबसे बड़ा कारण टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग, ये दोनों बहुत बड़े कारण हैं। साथ साथ जो लाइफ स्टाइल वो तो है ही, और इसकी वजह से हार्ट अटैक्स का खतरा बहुत रहता है, क्योंकि निकोटीन जो होती है वो स्टिमुलेंट का काम करती है। तो निकोटीन दोनों चीज़ों में ही होती है, तो दोनों से हार्ट की रेट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, और एथेरोस्क्लेरोसिस जिसकी वजह से क्लॉटिंग हार्ट की नसों के अंदर हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ का रिस्क बढ़ता है। इसलिए साथ साथ फेफड़े की बीमारियां सब लोग जानते हैं, दमा, COPD, इसके मरीज़ बहुत बढ़ रहे हैं। तो उसके और अभी कोविड होके चला है, कोविड की वजह से ऑलरेडी लंग्स लोगों के वीक हैं, तो जो स्मोकर्स हैं उसके अंदर रिकवरी बहुत स्लो रही, और अभी तक लॉन्ग कोविड वाले पेशेंट हम लोग देख रहे हैं, बहुत देर तक नींद नहीं आती, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा एक्सेस ऑफ निकोटीन से होती हैं, तो ये साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी इसमें होते हैं। अब निकोटीन जब विड्रॉल होता है, जब सिगरेट तंबाकू छोड़ते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग उनको उपाय बताते हैं कि भाई किस तरीके से आप उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये देखा गया है, अंग्रेजी में एक स्लोगन भी है, टू क्विट स्मोकिंग इज़ वेरी ईजी एंड आई हैव डन इट मैनी टाइम्स। मतलब सिगरेट छोड़ना बड़ा आसान है, मैंने कुछ दिन के लिए छोड़ी फिर शुरू कर दी, तो लोग रिलैप्स कर जाते हैं। और उसको इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है विल पावर आदमी की होनी चाहिए। जब तक उसकी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होगी तब तक वो स्मोकिंग या टोबैको को नहीं छोड़ सकता। टोबैको चाहे च्यूइंग टोबैको हो चाहे स्मोकिंग टोबैको हो, दोनों में निकोटीन होने की वजह से उसका विड्रॉल जब होता है तो उसमें मरीज को लक्षण जो आते हैं वो बेसिकली डिप्रेशन, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, उसको लगेगा काम करने में मन नहीं लग रहा, और उसको लेथार्जी सी रहेगी, उदास सा मन रहेगा, ये सब लक्षण विड्रॉल के होते हैं। तो उसके लिए हम लोग जो गुटखा खाने वाले होते हैं या च्यूइंग जिनको हैबिट होती है, तो उनको हम बताते हैं कि भाई सौंफ, लौंग, इलायची ये सब रख लीजिए और उसको चबाते रहिए, है ना।
साधारण च्युइंगम भी ले सकते हैं आप। च्युइंगम को चबाते रहिए तो आपका च्युइंग वाला जो रिफ्लेक्स है वो आपका बना रहता है, तो उस तरीके से आप छोड़ सकते हैं। कुछ जड़ी बूटियों की विकल्प हम लोगों का एक मुजफ्फरनगर का कुछ है जड़ी बूटियों का फार्मूला, वो भी कुछ लोग लेते हैं, तो वो भी फ़ायदा करता है ना। तो ये सब चीज़ें आपको च्युइंग वाले जो टोबैको च्यूअर हैं, जो गुटखा खाते हैं, उनके लिए आसानी से छोड़ सकते हैं। और जिन रोगियों को स्मोकिंग है, स्मोकिंग का क्विट करना में भी हमें कुछ दवाइयाँ भी कभी कभी देनी पड़ सकती हैं, कम करने की दवाइयाँ भी आती हैं। साथ साथ ये स्मोक जो होता है ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन और उसके लिए इन्वायरमेंट के लिए भी ख़राब है। साथ साथ जो लोग स्पिट आउट करते रहते हैं जगह जगह, उससे भी हम लोगों के पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो कुल मिला के इसको जितनी जल्दी आप छोड़ सकते हैं उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपको अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी करने में बहुत आपको सहयोग मिलेगा और आप यू विल फील और आपको अपने को ज़्यादा पहले से तंदुरुस्त और चुस्त महसूस करेंगे। निकोटीन की पूर्ति होती रहती है, धीरे धीरे उस पैच को हटाते जाइए तो आपका विड्रॉल पीरियड निकल जाता है। ऐसे ही निकोटीन की च्युइंगम्स भी आती हैं, उनका भी सहारा लोग ले सकते हैं, निकोटेक्स के नाम से मिलती हैं बाज़ार में, तो वो उसके सहारे से भी लोग उसको कम कर सकते हैं। तो एक बार प्रण कर लें और उसको छोड़ दें तो आप काफ़ी हेल्दी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपका अच्छा हो जाता है और आप हेल्दी महसूस करते हैं। जैसा कि हमने अपने कार्यक्रम में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में बात की शहर के जाने माने चिकित्सकों से, और हमने जाना कि तंबाकू का सेवन किस तरह से हानिकारक होता है, क्या क्या बीमारियां इससे होती हैं और लोग इससे किस तरह इसके सेवन से बच सकते हैं, कैसे इससे दूर रह सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि देश में आंकड़े जो हैं लगातार मृत्यु दर के बढ़ते जा रहे हैं इसके सेवन से। लोग इसकी चपेट में एक बार अगर आ जाते हैं, इसकी आदत पड़ जाती है, इसकी लत लग जाती है, तो इससे निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। पर फिर भी अगर हम कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं तंबाकू के सेवन से हम बच सकते हैं। इसका सेवन ना करें और अपने परिवार को भी खुश रखें, क्योंकि हम जानते हैं कि तंबाकू के सेवन से हम कहीं ना कहीं बीमारियों से, रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं और वो हमारे परिवार के लिए भी एक दुखी करने वाला होता है। हम अपने परिवार को कहीं ना कहीं दुखी करते हैं, तो हम प्रण लेते हैं कि कहीं ना कहीं हम तंबाकू के सेवन को नहीं करेंगे और ये भी हम प्रण लेते हैं कि जो भी हमसे मिलेगा हम उससे कहेंगे कि आप कहीं ना कहीं तंबाकू का सेवन ना करें। अगर हम ये कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा देश तंबाकू के सेवन से मुक्त हो सकता है। हम अपने अगले कार्यक्रम में फिर किसी विषय के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन हरिओम के साथ आकांक्षा अग्रवाल, मून न्यूज़ के लिए।